देखिए दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने खेल विधि के आधार पर संचालित 5 विधियों के बारे में देखा था। उनमें पहला है मॉन्टेसरी विधि, दूसरा किंडरगार्टन विधि, तीसरा प्रोजेक्ट विधि, चौथा डाल्टन विधि और 5वां बेसिक शिक्षा पद्धति। और उनमें हमने किंडरगार्टन विधि और मॉन्टेसरी विधि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम प्रोजेक्ट विधि के बारे में देखेंगे। प्रोजेक्ट विधि अथवा परियोजना विधि अथवा प्रयोजन सिद्धांत, इन तीनों नाम से यह विधि जानी जाती है। तो पहले देखना चाहिए कि प्रोजेक्ट विधि क्या है। प्रोजेक्ट एक सौद्देश्य क्रिया है। निर्दिष्ट लक्ष्य को सामने रखकर छात्र को क्रिया करने की अनुमति दी जाती है। छात्र अपनी स्वतंत्रता के आधार पर क्रिया पूरा करता है। इसे कहते हैं प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट एक स्वदेश प्रक्रिया है, स्वदेश क्रिया है। स्वदेश क्रिया माने वो प्रक्रिया जिसे पूरी करनी चाहिए, जिसका एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है। एक लक्ष्य के आधार पर करने वाली क्रिया को पूरी करने वाली क्रिया को प्रोजेक्ट कहते हैं। जैसे हमने पहले कहा कि प्रोजेक्ट विधि के अलग अलग नाम है। परियोजना विधि, परियोजना प्रोजेक्ट का ही हिंदी शब्द है। और प्रयोजन सिद्धांत, ये प्रोजेक्ट विधि 7 सिद्धांतों पर आधारित है। उसमें पहला है प्रयोजन अथवा निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, दूसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत, तीसरा है वास्तविकता का सिद्धांत, चौथा उपयोगिता का सिद्धांत, 5वां सहसंबंध का सिद्धांत, 6वां स्वतंत्रता का सिद्धांत, 7वां सामाजिक विकास का सिद्धांत। एक प्रोजेक्ट में ये सारी बातें होती हैं। तो हम एक एक को लेकर देखते हैं कि प्रयोजन अथवा निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या होता है। जैसे हमने पहले कहा, प्रोजेक्ट एक सौद्देश्य क्रिया है। वही निश्चित उद्देश्य को सामने रखकर सौंपी जाने वाली प्रक्रिया को प्रोजेक्ट कहते हैं। हाँ, अध्यापक के सामने एक उद्देश्य होता है। निर्दिष्ट क्रिया पूरी करने के बाद छात्र को निश्चित ताकत शेषी मिलनी चाहिए। यही प्रयोजन का सिद्धांत है। निश्चित प्रोजेक्ट करने से छात्र के जीवन में कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए, या छात्र निश्चित शेषी को प्राप्त करनी चाहिए। और दूसरा सिद्धांत है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत। पहले हम जानते थे कि कक्षाओं में अध्यापक कक्षा चलाते थे और छात्र बैठकर सुनते थे
और छात्र का अलग कोई काम नहीं था, कुछ करने को नहीं था, शारीरिक प्रक्रिया के कुछ नहीं थी। छात्र सुनते थे, मूक साक्षी होकर सुनते थे और पढ़ते थे। प्रोजेक्ट विधि इससे भिन्न है। प्रोजेक्ट विधि में क्रियाशीलता का सिद्धांत है। क्या है क्रियाशीलता? छात्र करता है। हर समय छात्र को कुछ न कुछ करने को है, अन्वेषण करने को है, दत्तों का संकलन करने को है, दत्तों का विन्यास करने को है और सीखने को है, कुछ करने को है। छात्र क्रियाशील है। छात्र का मन कभी भी ऊब नहीं जाता, विरस नहीं हो जाता। तीसरा है वास्तविकता का सिद्धांत। अध्यापक जो भी परियोजना छात्र को सौंपता है, परियोजना अध्यापक द्वारा सौंपी जाती है, वो वास्तविकता के आधार पर होनी चाहिए, काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। छात्र को लगना चाहिए कि हाँ, यह निर्दिष्ट परियोजना वास्तविक जीवन से संबंधित है, हाँ, यह मेरे जीवन से संबंधित है। तो वास्तविक जीवन से संबंधित परियोजना को छात्रों को देने के लिए देना चाहिए, छात्रों को करने के लिए देना चाहिए। और चौथा है, हम जानते हैं कि उपयोगिता का सिद्धांत। क्या है उपयोगिता का सिद्धांत? निर्दिष्ट परियोजना करने से छात्र को कोई ना कोई उपयोगिता होनी चाहिए। छात्र के जीवन में कोई ना कोई उपयोगिता होनी चाहिए। छात्र के दैनिक जीवन में कोई ना कोई उपयोगिता होनी चाहिए, या छात्र के भविष्य जीवन में कोई ना कोई उपयोगिता होनी चाहिए। और पांचवा है सहसंबंध का सिद्धांत। एक परियोजना देते समय छात्र को एक इकाई के रूप में, एक छात्र को एक अलग इकाई के रूप में नहीं देखनी चाहिए, बल्कि बाकी छात्रों से सहसंबंधित होकर एक परियोजना की पूर्ति करते समय छात्र को अपने दोस्तों से सहसंबंध रखना चाहिए, अध्यापक से सहसंबंध रखना चाहिए, अपने विद्यालय के अध्यापकों से सहसंबंध रखने के लिए मौका मिलना चाहिए, अपने घर के लोगों से सहसंबंध रखने के लिए मौका मिलना चाहिए, अपने पड़ोसियों से, अपने समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्र के अलग अलग लोगों से सहसंबंध रखने के लिए अवसर मिलना चाहिए। तब तो छात्र एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। तो इस तरह सहसंबंध का विस्तार करने के लिए उपयुक्त परियोजना देनी चाहिए। और छठा है स्वतंत्रता का सिद्धांत। हम जानते हैं जब छात्र को एक अध्यापक द्वारा छात्र को एक परियोजना सौंपी जाती है, तो उस परियोजना के लिए क्या क्या चाहिए, सामग्रियां, किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, उन सामग्रियों को खोजने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, विन्यास करने के लिए, परोसने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। छात्र को लगना चाहिए हाँ, मैं स्वतंत्र रूप से ये कर सकता हूं, मुझे इस क्रिया को करने के लिए भरपूर स्वतंत्रता है। ऐसा एक अवसर, ऐसा एक मानसिक मनोभाव छात्र के अंदर बढ़ना चाहिए। इसे कहते हैं स्वतंत्रता का सिद्धांत। परियोजना सिद्धांत की एक विशेषता है, छात्र कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। और अंतिम में है सामाजिक विकास का सिद्धांत। हाँ, हम जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अध्यापक का प्रथम कर्तव्य है कि छात्र को एक सामाजिक प्राणी बना देना, समाज के लिए, समाज में जीने के लिए योग्य बना देना। छात्र समाज में जीने के लिए योग्य बनना चाहिए।
इसके लिए क्या करना चाहिए? उसके अंदर सामाजिकता का विकास होना चाहिए। यह सामाजिकता का विकास प्रोजेक्ट विधि का एक लक्ष्य है। प्रोजेक्ट विधि का आविष्कार करते समय ध्यान देने की कुछ बातें हैं। प्रोजेक्ट विधि सरल होनी चाहिए। छात्र को कभी भी ऐसा न लगे कि निर्दिष्ट काम मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं लगना चाहिए। हाँ, यह मैं कर सकता हूं, ऐसा लगना चाहिए। और प्रोजेक्ट विधि व्यावहारिक हो, दूसरों के बीच में व्यवहार के लिए अवसर मिलना चाहिए। छात्र अकेले प्रोजेक्ट विधि न करे, अकेले करने के लिए मौका न दे, ऐसा प्रोजेक्ट नहीं थे, बल्कि व्यावहारिक समायोजन से प्रोजेक्ट की पूर्ति हो। इसके ऐसी परियोजना की सृष्टि होनी चाहिए। और प्रोजेक्ट विधि जैसे हमने पहले कहा, जीवन संबंधी होनी चाहिए, जीवन संबंधी होनी चाहिए। और प्रोजेक्ट विधि करते समय, प्रोजेक्ट विधि के बाद छात्र को मेरा प्रोजेक्ट, मेरी परियोजना सफल परियोजना है या विफल परियोजना है, असफल परियोजना है, इसकी जानकारी छात्र को मिलनी चाहिए। हाँ, मेरा प्रोजेक्ट कहां तक सफल है, कहां तक असफल है, ये इसकी पूरी जानकारी छात्र को मिलने का अवसर मिलना चाहिए। भाषा संबंधी प्रोजेक्ट देते समय भाषा का विकास सहज स्वाभाविक तरीके से छात्र को मिले, इसी तरह की परियोजना छात्र को देनी चाहिए। भाषा संबंधी परियोजना देते समय भाषा संबंधी परियोजना सरल हो और स्वाभाविक हो। बाकी हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक नमस्कार।